नमस्कार, जनहित के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 16 दिसंबर 2021 वो तारीख थी जब हरियाणा भर में शिक्षा निदेशालय ने नियम 134 ए की परीक्षा का परिणाम और पहला ड्रॉ निकाला। बच्चों के स्कूल अलॉट किए, लेकिन उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्राइवेट स्कूल संचालकों ने बच्चों को नियम 134 ए के तहत दाखिला देने से ही इनकार कर दिया। दिसंबर का वो दिन जब परिजनों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी थी, वो बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चित हो गए थे, क्योंकि उस दिन शिक्षा निदेशालय ने नियम 134 ए की परीक्षा का परिणाम और पहला ड्रॉ जारी किया था और ये साफ शब्दों में कहा था कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है वो 24 दिसंबर तक अलॉट हुए स्कूल्स में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जाकर अपना दाखिला करवा सकते हैं। 134 ए के तहत परीक्षा को पास करने वाले 40,769 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को प्रदेश भर में नियम 134 ए के दाखिले के लिए 201 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। ये परीक्षा कक्षा दूसरी से लेकर कक्षा 9वीं तक के उन्हीं बच्चों की हुई थी जो पिछले साल निजी स्कूलों में शिक्षा ले रहे थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो कौन से 201 परीक्षा केंद्र थे जहां पर नियम 134 ए के तहत परीक्षाएं ली गई थी। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से है। 201 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। प्रदेश में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अंबाला में 10, भिवानी में 12, चरखी दादरी में 3, फरीदाबाद में 8, फतेहाबाद में 7, गुरुग्राम में 5, हिसार में 10, झज्जर में 11, जींद में 11, कैथल में 13, करनाल में 14, तो कुरुक्षेत्र में 10, महेंद्रगढ़ में 5, नुहू मेवात में 5, पलवल में 8, पंचकुला में 5, पानीपत में 13, तो वहीं रेवाड़ी में 9, जबकि रोहतक में 12, सिरसा में भी 9, सोनीपत में 13 और यमुनानगर के 8 परीक्षा सेंटर्स पर पेपर लिए गए थे। तो ये थे प्रदेश भर के वो परीक्षा केंद्र जहां बच्चों से 134 ए के तहत दाखिलों के लिए परीक्षा ली गई थी। बच्चों ने परीक्षा पास भी की, उन्हें स्कूल भी अलॉट किए गए, लेकिन अब आदेश के बाद भी परिजनों का क्या हाल है उसका सच दिखाते हैं आपको। किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा निदेशालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में चौतरफा नियम 134 ए के तहत दाखिले को लेकर हलचल मची हुई है, लेकिन आरोप है कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला न देकर कोर्ट केस का हवाला देते हैं। वहीं दूसरी ओर कई स्कूल संचालक स्कूल में नियम 134 ए के तहत सीटें नहीं होने की भी बात कह रहे हैं। निजी स्कूल दाखिले के लिए फीस मांग रहे हैं। ऐसी शिकायतें भी अधिकारियों के पास आ रही है। तो ऐसे शिकायतें अधिकारियों के पास आ रही हैं और ऐसा किसी एक जगह पर नहीं हो रहा, बल्कि हरियाणा के तकरीबन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से परिजन परेशान हैं, बच्चों का भविष्य अधर में है। चलिए अंबाला और बहादुरगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां हमारी टीम कवरेज कर रही है और वहां से क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जरा देखते हैं। ये देखिए, ये है बहादुरगढ़। यहां भी नियम 134 ए के तहत अपने बच्चों का नाम आने के बाद भी दाखिला न होने से परिजन परेशान हैं। वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। जब परिजनों की आवाज किसी ने नहीं सुनी तो उनकी आवाज खबर फास्ट बना और उनकी परेशानी को कैमरे में कैद कर उनकी दास्तां को सुना।
बहादुरगढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमर्जी के चलते जो है अभिभावक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उसी को लेकर जनहित मुद्दे के जरिए खबर फास्ट की टीम बहादुरगढ़ पहुंची है, क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। उसी को लेकर अभिभावक बहादुरगढ़ के एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और एसडीएम से मुलाकात की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभिभावक है काफ़ी परेशान होकर स्कूल संचालकों द्वारा 134 ए के तहत इनके एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं तो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मोटी मोटी फीसें मांगी जा रही हैं। उसी को लेकर जो अभिभावक हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है और किस लिए आज आप आए। क्या नाम जी आपका? रिंकी है सर। रिंकी जी, क्या परेशानी है, किस पर? सर हम SR स्कूल में गए, वहाँ पे प्रिंसिपल ने बोला कि आप है ना अपने बच्चों का टीसी वगैरह सारे कागज़ निकलवा के लाओ। हमने निकलवा लिए सर। हमारा बेटा त्रिवेणी स्कूल में पढ़ रहा है, हमने सब टीसी वगैरह निकलवा लिया। आप कह रहे हैं वहाँ पे BM ऑफिस जाओ, वहाँ पे मोर मरवाओ। वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे BM ऑफिस में मैडम SDM नहीं बैठी पाई। हम अपने बच्चों का वहाँ से भी टीसी निकलवा लाए और यहाँ पे भी हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। तो बताओ सर क्या होगा हमारे बच्चों का? बीच में छोड़ दिया इन लोगों ने हमारे बच्चों को। प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा फीस भी मोटी मोटी मांगी जा रही है, क्या क्या? जी बिल्कुल सर, ये स्कूल की जो है मनमानी है। हम गरीब आदमी हैं और बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इनकी मनमर्जी के, मतलब वो उसके खिलाफ। क्या कह रहे हैं फीस के बारे में? क्या कह रहे हैं? फीस के खिलाफ कह रहे हैं सर कि मतलब आप फीस जमा करो और नहीं तो आपका जो है TC नहीं दिया जाएगा जब तक आपका फीस नहीं पे होगा। तो ये हमारे साथ और भी अभिभावक हैं, उनके क्या नाम जी आपका? सेठी नाम है जी। ये सर जी हम इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ पे क्योंकि जिस स्कूल में हमारे बच्चों का दाखिला हुआ वो मना कर रहे हैं अभी, और हमने पिछले स्कूल से SLC निकलवा ली है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये आपने अभिभावकों की सुनी और भी अभिभावक, उनसे जानते हैं उनका क्या नाम जी आपका? जी मेरा नाम शशि है और मेरे 2 बच्चों का HS सेंचुरी में नाम आया है। और जब हम स्कूल में गए थे बात करने के लिए तो हमने सर से पहले ही पूछा था कि सर हम बच्चे का एडमिशन करें। उन्होंने बोला कि पहले SLC लेके आओ। तो मैंने बोला सर अगर आप हमारे बच्चों का एडमिशन दो तो हम SLC निकलवाए, अदरवाइज़ हम नहीं निकलवाएंगे। तो उन्होंने बोला मैडम आपको अगर बच्चों का एडमिशन कराना ही नहीं था तो फिर फार्म किस लिए भरा? SLC नहीं निकलवाना था। अब SLC निकलवाने के बाद वो गेट के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हमको। क्या कह रहे हैं? फीस की मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तो सर फीस की तो सेंचुरी स्कूल से भी कोई हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमारे स्कूल पोर्टल में ही नहीं है। अब उन्होंने ये जवाब दे दिया, सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हमारे बच्चे ना इधर के रहे ना इधर के, और ऊपर से एग्जाम सर पे हैं बच्चों के। SR सेंचुरी वालों ने लिस्ट लगा दी कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, TC अनिवार्य कर दी, TC जरूरी होनी चाहिए। ये TC लेके आए तो ये मना कर रहे हैं। 9th क्लास के बच्चे के भविष्य का सवाल है ये। छोटी क्लास 1-2 महीने के हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, 9th क्लास का क्या भविष्य रहेगा बच्चे का, ये बताओ आप। ऐसे तरह गेट बंद कर रहे हैं जैसे हम कोई चोर डाकू है। बच्चा पंचकुला से पास होगा रहे तो ये ले रहे क्यों नहीं बच्चे को? एक बात बताओ सर आप मेरे को ये नहीं पता होगा कि आपके अगर शादी है, हम आपके घर ऐसे चली जाऊंगी? इन्विटेशन तो दिया होगा इन्हें, सीट नहीं निकाली तो ये बोल रहे हम सीट ज़्यादा हो रही है, किसी और स्कूल में एडजस्ट कर दो। 5 स्कूल हमने भरे हैं, 5 स्कूल हमने अपनी मनपसंद के भरे हैं। चलो इसमें सीट नहीं है, 5 में तो होगी, जब तो हमने सीट दिखाई होगी तभी तो हमने वही 5 भरे होंगे। ये नहीं ले रहे, किसी और में एडजस्ट करो हमारे बच्चे को। 4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं इस बात के लिए। कोर्ट भी जा लिए, BDO ऑफिस भी जा लिए, यहाँ भी खड़े हो लिए और कुछ काम नहीं है हमें। छोटी मोटी प्राइवेट धंधे ही ना छोड़ के यहाँ बैठे पेरेंट्स कहाँ से करेंगे? हम अपने भूखे मरने का काम कर रखे, ना इधर क्या छोटे ना उधर क्या छोटे। मेरी पोती यहाँ चौथी में पढ़ा है जी, तो मैं अकेले में मिल के आता था साहब से, और ऐसे बात है जी मेरी पोती का इसमें गरीबी रेट इसमें मेरा नंबर आ गया तो आप उसका कोई फीस वहाँ पर यो कर दो। तेनों को यहाँ हमारे पास कुछ नहीं आ रही, वहाँ मीटिंग चल रही है, ये जो निकला है ये गलत है, रिजल्ट वो वहाँ से आएगा मगर फिर से लोगे बोला ना आ ही नहीं सकता, ऐसे जवाब दे आ ही नहीं सकता यहाँ। और सभी स्कूल ले रहे हैं तो ये क्यों नहीं ले रहा साहब? हम गरीब आदमी हैं साहब, हम तंग हो चुके हैं। 16 तारीख से ये बोल रहे थे एडमिशन हो जाएगा, मतलब 22 तारीख को आ जाना, अपना TC निकलवा लेना। हमने TC निकलवा लिया, उसके बाद भी कोई ना तो एडमिशन हो रहा और हमें इधर उधर घुमा रहे हैं। BO ऑफिस के लिए बोल रहे हैं, BO ऑफिस जाते हैं तो वो SDM के वहाँ भेज रहे हैं। अभी यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनसे जानते हैं उनका क्या नाम जी आपका? मेरा नाम पूनम शर्मा है। पूनम जी, हाँ जी। आप यहाँ आए हैं SDM कार्यालय, किस लिए आए, क्या वजह है?
जी, वजह यह है 134 है कि मेरे बच्चे ने टेस्ट क्लियर किया, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? क्या स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमारा स्कूल का नाम पोर्टल में है ही नहीं, हमारे स्कूल में इतनी सीट ही नहीं थी जितने बच्चे अलॉट किए गए हैं। आप BM ऑफिस जाओ, फिर वहाँ से हमें यहाँ भेजा गया, तो ऐसे धक्के खा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं SDM साहब से? अभी कह रहे हैं कि मीटिंग करेंगे हम, 3-4 बजे तक सोल्यूशन निकलेगा आपका। हम ये मांग करते हैं कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल वाले इतनी मनमानी ना कर पाएं, जिससे कि गरीब लोग परेशान हो इतने। ये यहाँ पर और भी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। क्या नाम जी आपका? सर, मेरा नाम बबीता है। मेरी बेटी का नाम मॉडर्न स्कूल में आया है और मैं वहाँ पे मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उससे अगले दिन ही पहुँच गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें 5th क्लास के बच्चों को लिया जाए। मेरी बेटी का नाम 5th क्लास में आया 134 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ले नहीं रहे वहाँ पे। क्या मांग करते हैं? फीस की मांग करते हैं या और किस? सर, वो बच्चे का एडमिशन लेने से ही मना कर दिया। ऐसे बोले हमारे पास जगह ही नहीं है, और हम इस चीज़ की जानकारी भी ऑफिस में दे चुके हैं, आप जाके वहाँ बात कीजिए। ये हमारे साथ अभिभावक थे। इनका साफ कहना कि जिस प्रकार से 34A के तहत सरकार द्वारा जो फॉर्म भरे गए थे उनमें हमारे बच्चों के जो है पेपर एग्जाम दिए गए, उसमें क्लियर होने के बाद हमें स्कूल अलॉटमेंट किए गए हैं, लेकिन वह स्कूल संचालक अब एडमिशन नहीं कर रहे हैं। स्कूल संचालक है वह अपनी मनमर्जी के चलते स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यह देखने वाली बात है कि सरकार अब स्कूल संचालकों पर क्या कार्रवाई करती है। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार। ठीक इसी तरह की परेशानी अंबाला में भी देखने को मिली। यहां भी जनता खुलकर खबर फास्ट की टीम के सामने अपना दर्द और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बयां कर रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। इस मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि सर, जैसे हमारे बच्चे का जो है अभी रिसेंटली 134A में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मेरी बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है और उसे माइंड्री पब्लिक स्कूल में जो पंजोखपुरा साहिब है वहाँ पर उसका नंबर आया है। पर जब हम लोग मंडे को भी गए हैं, सैटरडे भी हम लोग स्कूल गए हैं, पर स्कूल के गेट से ही हम लोगों को वापस दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है कि अंदर जो है वो +2 का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए आप लोग अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और ना ही वो कोई डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, वो सिर्फ हमें ये कहते हैं कि अभी हमारा जो है कोर्ट के साथ केस चल रहा है इससे रिलेटेड, कि हमारी जो है पहली पेमेंट रुकी हुई है वो अभी हमें नहीं मिली है। जब वो मिलेगी तब हम लोग आप लोगों के बच्चों का जो है एडमिशन ले सकते हैं, पर कोई कंफर्मेशन नहीं है सर। मैंने 134 में A में फार्म भरा था अपने बच्चे का। बड़ा बेटा है मेरा लिटिल एंजल स्कूल में पढ़ता है, तो वो मैंने फार्म भरा, वो पेपर आया, पेपर में वो पास हो गया, 95% नंबर पे पास हो गया वो। तो मैं लॉर्ड मावी में नंबर पड़ा उसका, लॉर्ड मावी में हम गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई बात नहीं, अपने बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तो आप TC वगैरह ले आए। हम लिटिल एंजल स्कूल में दोबारा फिर आए, जिस स्कूल में वो पढ़ता था बच्चा, वहाँ पे उन्होंने TC वगैरह हमें काट के दे दी। अब हम लॉर्ड मावी में दोबारा से गए हैं बाला कैंट, तो वहाँ पे वो TC वगैरह कुछ नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी कोई एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा है। अब बताओ हम कहाँ पे जाएं? हमने बच्चा ना हमारा इधर का रहा है ना उधर का रहा है, हम कहाँ पे जाएं बच्चे को लेकर? एक महिला थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कूलों की मनमानी है वो लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूल जो है पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि स्कूल में जब जाते हैं पेरेंट्स तो उनको साफ तौर पर अंदर एंट्री तक नहीं करने दिया जाता है। अंबाला से खबर फास्ट के लिए नरेश सैनी। तो नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सपना बनकर रह गई है। शिक्षा नियम और अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहे अभिभावक कभी स्कूल तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर मिन्नतें कर चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन समाधान वही ढाक के 3 पात। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार बच्चों ने आवेदन किए, उनकी परीक्षा हुई, परिणाम भी जारी हुए, अब स्कूल प्रवेश देने से मना कर रहे हैं, जबकि सभी दस्तावेज पूरे हैं, SLC भी ले चुके हैं। इसके बावजूद बच्चे दाखिले से वंचित हैं। स्कूल प्रबंधन स्टे ऑर्डर की वजह से दाखिला न देने का हवाला दे रहे हैं।
जबकि अदालत ने अपने निर्देश में बच्चों की पढ़ाई किसी भी सूरत में बाधित ना होने की बात कही है। शैक्षणिक सत्र आधा बीत चुका है, बच्चों की परीक्षा भी नजदीक है, जबकि अब तक दाखिला प्रक्रिया ही चल रही है। इस पर भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे दाखिले के लिए मारे मारे फिरने को मजबूर हैं। निश्चित तौर पे बच्चों का एडमिशन होगा। जो फैसला हुआ, एक आध स्कूल की ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि जहां एक्चुअल वैकेंसी थी उससे कहीं ज्यादा जो है ना उन स्कूलों में बच्चों को अलॉट कर दिए हैं वो स्टेशंस। वो कंप्यूटर फॉल्ट है, वो भी सारा मामला डिपार्टमेंट के संज्ञान में ला दिया है। थोड़ा सा जो असमंजस की स्थिति है वो यही है कि फीस ना होने की वजह से, फीस क्लेम ना मिलने की वजह से प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा रोष है। तो 134A का मतलब ही ये है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको स्कूल अलॉट हुए हैं। नॉर्म के तहत कोई भी बच्चा आता है तो निश्चित तौर पर उस बच्चे का एडमिशन वहाँ पे होगा। यहाँ लोकल हैं, हमें सब पता है ये पेरेंट्स गरीब है, ये अमीर है। सरकार को थोड़ी पता है कौन अमीर है कौन गरीब है। ये स्कूल पे छोड़ना चाहिए सरकार को। भाई आप जो बच्चे आपको ठीक लगते हैं, जो डिजर्विंग है, आप उनके एडमिशन करके हमें लिस्ट दे दो। सरकार इसके एग्जाम का और इसके एडमिशन का पंगा ही क्यों लेती है? सरकार स्कूलों को ही सौंप दे जी, आप अपनी सीटों की वैकेंसी के हिसाब से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके एडमिशन करो और मेरे को सूची भेज दो। सेशन के 9 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने कुल बचते हैं। सरकार को इस साल तो ये करना ही नहीं चाहिए था। 3 महीने में बच्चा कैसे सिलेबस पूरे करेगा दूसरे स्कूल का? 40 वर्किंग डेज मिलेंगे उसको, 40 वर्किंग डेज में सिलेबस कैसे करेगा वो? फिर फेल होएगा और फिर वो उसका ठीक रास्ते स्कूल के सिर फुटेगा कि जानबूझ के स्कूल ने फेल कर दिया। और फेल होने के बाद उसका राइट खत्म हो जाता है 134A का। तो ये तो सरकार जानबूझ के ही कर रही है। जनहित लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। क्या आपको भी है आंखों की प्रॉब्लम? दर्द, सूजन, थकान होती है महसूस? कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल? डॉक्टर कंचन यादव, SMO नागरिक अस्पताल रेवाड़ी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, नेत्र विशेषज्ञ, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर, हर रोज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी
दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। जनहित में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। हमारी टीम लगातार इस मुद्दे को गहनता से, गंभीरता से उठा रही है, जनता के साथ साथ अधिकारियों से भी बात कर रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और परिजनों की परेशानी को लेकर क्या कहा, उसे भी जरा गौर से सुनिए कि क्यों सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर हम पूछ रहे हैं। चलिए एक बार गुरुग्राम की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं परिजनों का दर्द, वो दर्द जो शब्द बनकर बयां हो रहा है। हम लोग तो परेशान हैं, प्रशासन से भी हम गुहार लगा चुके। ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कोई दाखिला नहीं ले रहे, गेट से ही वापस कर रहे, साफ मना कर रहे हैं जी एडमिशन लेने से। कहते हैं जी स्टे ऑर्डर है हमारा, तो हम तो एडमिशन नहीं करेंगे। सुना आपने परिजनों का दर्द, लेकिन अब इस मसले पर जब हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी जरा गौर से सुनिएगा। जहां लगातार 134A के तहत अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और खबर फास्ट लगातार जनहित की खबर उठाता रहा है। और इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम अवतार शर्मा हमारे साथ में हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है कि जितने भी हरियाणा में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं, यानी आपको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो अभिभावक हैं जो प्राइवेट स्कूल में चक्कर काट थक चुके हैं और जो उनकी मनमानी है वो सामने आ रही है? देखिए सूरज जी, पिछले 6 साल से प्राइवेट स्कूलों ने, हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों ने, चाहे वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो CBSE से संबंधित हो, चाहे ICSE बोर्ड से संबंधित हो, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से 134A में इन बच्चों को पढ़ाया है, इनका एडमिशन किया है। परंतु सरकार कहीं ना कहीं अपनी बात पे नहीं रही। आज जो ये माहौल बना हुआ है, इसकी जिम्मेवार पूरी तरह से हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा की सरकार है। क्योंकि 134A में जो 6 साल पहले पैसे का निर्धारण हुआ था, भाई गांव में 400 रुपये, शहर में 500 रुपये, तो वो रिफंड इनको करना था, वो पैसा इनको देना था। इन्होंने ये कहा था कि आप अपनी डिमांड भेजें। हम लगातार 4 साल से 5 साल से हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे थे कि इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो पैसा है वो इनका रिलीज़ किया जाए। परंतु सरकार ने वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज कोरोना काल के बाद ये स्कूल खुले हैं, तो कोरोना काल में सारी व्यवस्था हमारी भी खराब हुई है। बच्चों की फीस नहीं आई, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। आपकी खराब हुई है, क्या उन बच्चों का क्या कसूर जो आपके जो बीच में पिस गए हैं? आपकी सरकार से बातचीत हुई है, क्या मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, वहाँ पर क्या फैसला हुआ आपका? देखो, 134A के पैसे हमारे दूसरी कक्षा से 8वीं तक के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पेंडिंग है हरियाणा सरकार में। वो पैसा सरकार रिलीज कर दे, हम बच्चों का दाखिला कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 9 से +2 के जो बच्चे 6 साल से हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, उनके पैसे का निर्धारण नहीं हुआ। अभी अधिकारियों ने उसका पैसा फिक्स नहीं किया है कि आपको 9 से +2 के बच्चों की पर मंथ हम कितने पैसे देंगे। उनका निर्धारण करके और वो पैसा हमारा 6 साल का प्राइवेट स्कूलों को सरकार दे, ताकि हम इन बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसका मतलब सरकार अगर आपके पैसे नहीं देगी तो इसका मतलब आप 134A में जो बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या उनका जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जो हरियाणा प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूलों के वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम अवतार शर्मा। उन्होंने ये जाहिर कर दिया और ये अपील भी की है और ये कि जो पेरेंट्स हैं वो धैर्य रखें,
किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा। यानी 134A में जितने भी बच्चे आते हैं उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल होगा। देखना होगा कहाँ तक प्राइवेट स्कूल जो सरकार के और बीच में जो बातें हैं उनका समझौता होता है। क्या जो बच्चे जो ये गुहार लगा रहे हैं, जो गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे 134A में आते हैं और हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो, ये देखना होगा क्या उनके बच्चों का एडमिशन मिलेगा या नहीं। कैमरामैन नैन्सी के साथ मैं सूरजवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। अब चलते हैं फतेहाबाद की तरफ। यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता और कैमरे के सामने गूंजते शब्दों के बाद प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी सफाई देते नजर आए, जिस वजह से वो 134A के तहत बच्चों का दाखिला लेने से मना कर रहे हैं। उसे लेकर डीसी कार्यालय में इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही खबर फास्ट की फतेहाबाद टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने कैमरे के सामने क्या सफाई पेश की, उसे भी सुन लीजिए। शिक्षा नियमावली 134A के तहत दाखिलों को लेकर के जहां अभिभावक लामबंद हैं, वहीं अब फतेहाबाद में स्कूल संचालक भी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। चालकों ने बैठक करके 134A के तहत दाखिले देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में स्कूल संचालकों ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें कहा गया है कि जब तक उनकी पिछले 7 वर्षों की फीस उन्हें नहीं दी जाती तब तक वे बच्चों को 134A के तहत पढ़ाने में असमर्थ हैं। 134A के जो दाखिले करने के लिए कहा गया है, उसके लिए प्राइवेट स्कूल काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 134A के बच्चों को पढ़ाने में हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं है। गरीब बच्चों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सरकार जो बार बार हमें आश्वासन देती है, वायदे करती है, उन्होंने जो एक राशि निश्चित की, आज तक 7 सालों में एक बार सिर्फ वो राशि दी गई है। हमें राशि नहीं दी गई, केवल आश्वासन दिया गया। हमारी मांग ये है कि जब सारे देश में RT ही लागू है, केवल हरियाणा में 134A लागू करके प्राइवेट स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमें पहली मांग तो हमारी ये है कि हमारे 134A की जगह RT लागू की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारा पिछला बकाया पड़ा हुआ है सारा, वो बकाया हमें दिया जाए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को हमें लगता है समाज का हिस्सा ही नहीं मानती। जब से कोरोना आया, पिछला ये दूसरा सत्र जाने को है, तो सरकार की तरफ से राहत की तो आज तक कोई बात आई नहीं। डंडा देने वाली 36 बातें आ गई। सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच चल रही खींचतान का खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को उठाना पड़ रहा है। आज जब स्कूल संचालकों ने बिल्कुल खुले तौर पर कह दिया है कि वो किसी कीमत पर भी बच्चों को तब तक एडमिशन नहीं देंगे जब तक उनकी पिछला भुगतान नहीं हो जाता। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। खबर फास्ट के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता। तो एक तरफ परिजन कहते हैं नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूल बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल संचालक और एसोसिएशन प्रधान का कहना था कि कई सालों से उन्हें पैसा नहीं मिला है, भला वो फ्री में बच्चों को फिर कैसे पढ़ाएं। कोरोना की मार उन पर भी पड़ी है। सरकार और स्कूल संचालकों के इस झगड़े में नुकसान सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों का हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।